बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ तो अकॉर्डिंग टू ये हमारा चैप्टर टॉपिक है 15.3 फैराडेज लॉ। तो according to this law, the induced EMF in a conductor moving in a magnetic field is equal to the negative rate of change of magnetic flux through that conductor. Magnetic induced EMF in a loop और कंडक्टर कुछ भी कह सकते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकली इसको भी लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। The negative sign indicates that direction of induced EMF is such that it opposes the change in flux del phi over del t, यानी ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। ये एंड में मैं आपको बताती हूँ कि क्यों किस तरह से नहीं। तो इसके लिए कंसीडर करें कि यू हैव यू हैव अ पेयर ऑफ रेल, यानी आपके पास एक रेल्स, दो मेटेलिक रेल्स हैं, मेटल रेल्स। उनके ऊपर आपने एक कंडक्टिंग रॉड जो है, इट इज प्लेस्ड ऑन दिस पेयर ऑफ रेल्स, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड है ऑफ लेंथ एल, यानी इस रॉड की लेंथ जो है ना एल के इक्वल है, यानी एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड and rails are connected to the galvanometer। एक मूविंग कॉइल galvanometer के साथ कनेक्टेड है रेल। So now a loop is formed. Now if the rod is moved from position 1, ये इसकी position 1 है, position 1 to position 2, पोजीशन 2 जो है वो यूं है, यही रॉड जो है यूं है। तो
पहले यहाँ से लेकर यानी ये डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू x1 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है ना दिस इज इक्वल टू x2 यानी इसको आप x2 कहें। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज x del x यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट del x ये तो अब हम देखते हैं कि जब रॉड जो है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आता है यानी del x is equal to at that moment del x is equal to x2 minus x1 इसके इक्वल होता है and if this rod moves from position 1 to position 2 in time del t टाइम के दौरान तो then time taken for completing this displacement is equal to del t so then velocity of the rod v is equal to del x over del t यानी change in displacement divided by time taken to change this displacement del t इसके इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसके बाद ये है कि अब इसकी रॉड की चूंकि रॉड मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड हाँ जी ये दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। उसकी डायरेक्शन ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की ये अरेंजमेंट जो है मैग्नेटिक एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब आप देखें कि जब रॉड इस जगह से मूव करके इस जगह जाएगी तो उसका क्या होता है एक्चुअली उसके ये जो लूप जो है ना फॉर्म ये जो होता है इसका एरिया चेंज हो रहा होता है। एक्चुअली द एरिया इज चेंजिंग। एरिया के चेंज होने से क्या होता है कि फ्लक्स थ्रू द यानी थ्रू दिस लूप जो है वो दैट इज चेंजिंग। तो अब हम देखते हैं कि जिसकी वजह से फ्लक्स की चेंज होने की वजह से क्या होता है हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा के इक्वल होती है। वी बी एल साइन ऑफ थीटा के यहाँ चूंकि थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी लेंथ ऑफ द ये जो रॉड है एल उसकी लेंथ के दरमियान और यानी सॉरी उसकी स्पीड के दरमियान यानी रॉड की स्पीड है v इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड v जो है इनटू द पेपर है तो इस डायरेक्शन और यानी स्पीड वाली डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड v की डायरेक्शन में एंगल क्या बना 90 डिग्री। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज इक्वल टू माइनस वी बी एल के इक्वल होगी माइनस वी बी एल के इक्वल। तो यहाँ अब इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड तो उसकी v की वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स ओवर डेल टी इंटू बी एल इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें b को इस तरफ ले आए यह देगा माइनस बी इंटू डेल एक्स इंटू एल ओवर डेल टी। अब आप ये देखिएगा कि डेल एक्स इंटू एल क्या चीज़ है ये डेल एक्स ये इतनी लेंथ है ये इतना डिस्टेंस है डिस्टेंस मूव बाय द रॉड डेल एक्स इसके इक्वल इतना तो मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है। अब
यानी इतने एरिया को यानी डेल एक्स को एल से लेंथ ऑफ द रॉड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एरिया आ जाता है इतने हिस्से का, कि जो रॉड के पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने में जो एरिया में चेंज आया, यानी दैट इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू एल। ये डेल एक्स इंटू एल, एल ये चीज है लेंथ ऑफ द रॉड। तो सो दिस इज इक्वल टू ये क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू चेंज इन एरिया ऑफ द रॉड, उसके इक्वल है। तो सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल ए ओवर डेल टी, बी इंटू डेल ए ओवर डेल टी इसके इक्वल है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ नेक्स्ट इससे यहाँ कर लेते हैं। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। क्या चीज है? बी इंटू डेल ए। पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड बी, उसकी स्ट्रेंथ बी थी, ए वाज द एरिया ऑफ दिस बी, इतने हिस्से का एरिया था, तो उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स डेल वो फाई वाज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी बी इंटू ए के इक्वल था। अब एरिया में चेंज जो आया वो डेल ए के इक्वल आया, तो बी इंटू डेल ए क्या चीज है? चेंज इन फ्लक्स, यानी एरिया चेंज होने से जो फ्लक्स में चेंज आया है डेल फाई, दैट इज इक्वल टू E into B into magnetic field strength into change in area. तो this is equal to change in flux minus del phi के इक्वल है over del P, यानी क्वांटिटी B into del A is, क्योंकि B और del A में एंगल जो है वो इसके इक्वल है जीरो, वो del A यानी एरिया की डायरेक्शन में। एरिया जो है इस रॉड का, यानी ये जो है ये फील्ड ये जो इतना है इसकी एरिया की डायरेक्शन है यूं, और डेल ए की भी, उसकी बी की भी डायरेक्शन है यूं इनटू द पेपर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देन बी डॉट डेल ए जो है ना, दैट इज इक्वल टू बी इनटू डेल ए व्हिच इज इक्वल टू डेल फाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स के इक्वल है ये चीज। तो इस वजह से बी इनटू डेल ए की जगह हमने लिखा डेल फाई चेंज इन फ्लक्स। तो सो EMF, this is a यानी induced EMF for one loop of coil, यानी इसका वायर का यानी ये जो लूप है सिंगल लूप, सिंगल टर्न के लिए। अगर if it has n number of loops, यानी इसमें n number of turns हो, इस coil के जो हैं n loops हो, तो then induced EMF will be equal to minus n into del phi over del t. Now this is Faraday's law of electromagnetic induction, यानी ये Faraday's law है। तो it is proved that induced EMF in a closed loop or conducting loop is equal to the negative rate of change of magnetic flux through it. तो अब ये negative sign जो है it indicates that direction of EMF, induced EMF is such that it opposes the change in flux del phi over del t। वो इस तरह से बेटा आप देखें कि ये चीज मैं समझाती हूँ कि why it opposes the change, यानी इस वजह से जब आपने कंडक्टर को मूव करवाया इन मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होती है? क्यू, वो VBL यानी VBL साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो अब V और या उसकी ये जो है इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट जो फ्लो करता है, हमने कल देखा था ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यानी करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन अलोंग द रॉड क्या होगी? ये करंट आई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह। अब हम अगर अपनी ये थंब को ऐसे आई एल क्रॉस बी, यानी एल को ये लेंथ ऑफ द वायर या
जो करंट की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन है। एल को बी की तरफ रोटेट करवाएं तो हमारे पास थंब जो है ना इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स which magnetic field exert on this current carrying conductor। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है ना। तो जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यानी अब ये इसमें जो जब इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। उस करंट फ्लो की वजह से बी इस पे यानी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। यानी हमने फ्लक्स की चेंज जो है इस तरफ रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ ना, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इस पे फोर्स लग रही है यानी वो इंड्यूस ईएमएफ इस कंडक्टर को बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रही है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन फ्लक्स जो थी उसको अपोज कर रही है, यानी इसकी डायरेक्शन इसके रॉड की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज अभी ये एक आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा वो समझ लें। सो एग्जांपल में है बच्चे कि a loop of wire is placed in a uniform magnetic field that is perpendicular to the plane of the loop। यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी a loop of wire is placed in a uniform magnetic field। इसमें एक वायर का एक लूप रखा हुआ है which is यानी वो लूप जो है उसका प्लेन यानी इट इज यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या पूछा हुआ है इन्होंने कि the strength of the magnetic field is 0.6 टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज गिवन B it is equal to 0.6 टेस्ला इसके इक्वल है। इसको हम 0.6 टेस्ला को ऐसे लिख लेते हैं, इसके 0.6 into 6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू इतने 0.6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी न्यूटन पर एम्पेयर पर, यानी इसके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं उसमें लिख लेते हैं, टेस्ला को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद उसने बताया हुआ कि द एरिया ऑफ द लूप बिगिंस टू श्रिंक एट अ रेट कांस्टेंट रेट ऑफ यानी डेल ए और डेल टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या रेट ऑफ श्रिंक ऑफ एरिया इज इक्वल टू 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी इसके इक्वल है। What is the magnitude of EMF induced in the loop while it is shrinking? यानी इस रेट से ये श्रिंक हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो what is the induced EMF in the loop, जबकि ये नंबर ऑफ टर्न यानी a loop of wire यानी n जो है एक सिंगल लूप है, n जो है वो 1 के इक्वल हुआ इसमें, और उसके बाद उसने कहा है फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं क्या आती है। तो इसके लिए ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है इट इज इक्वल टू दिस। हमने पहले किया था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया के इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, ये भी हमने फार्मूला ड्राइव किया कि माइनस बी इंटू डेल ए ओवर डेल टी, यह भी निकाला था इसके ऊपर। तो यही फार्मूला लगा देते हैं हम, या हम वही फेराडेज लॉ भी लगा लेते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कर लेते हैं, हो जाता है माइनस n इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। तो यहाँ n की जगह 1 है, माइनस 1 इंटू डेल फाई और डेल टी क्या किस चीज के इक्वल है, यहाँ b इंटू अभी लगा
बी इंटू डेल फाइव और डेल टी, दिस इज इक्वल टू बी डेल ए ओवर डेल टी, इसके इक्वल है। तो अब ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज लगा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -1, एन की वैल्यू है -1, बी कितना है, बी इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इंटू ए, डेल ए और डेल टी, डेल ए और डेल टी क्या है 0.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 0.8 क्या देता है 0.48 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा पर सेकेंड, इस तरह से ये सारे, तो ये आ जाता है 0.48 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। ये ईएमएफ जो है ना दिस इज इक्वल टू 0.48 वोल्ट, इतनी होगी। तो ये था आज का, ये इसका न्यूमेरिकल भी आपका यानी एग्जांपल सॉल्व होगी बुक की। तो इससे पहले हमने किया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसके बाद आपकी ये भी टाइम चेंज हम एक और एग्जांपल भी बेटा कर लेते हैं, पीछे ना हमारी एक और एग्जांपल रह गई थी, हमने नहीं की थी, वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला टॉपिक हो नहीं पाएगा इतने टाइम में, टाइम थोड़ा अभी, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये एग्जांपल ये बेटा कि a metal rod of length 25 centimeter is moving at a speed of 0.5 meter per second, यानी एक मेटल की रॉड है जिसकी लेंथ है L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 0 पॉइंट, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा 0.25 मीटर, सेंटीमीटर जो है मीटर में चेंज हो गए। उसके बाद और क्या चीज गिवन है, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यानी वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, इसके इक्वल है। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v जो है b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और कर रहा है, एंड b इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है 0.25 टेस्ला, इसके इक्वल है। फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, ईएमएफ इज इक्वल टू VBL, मोशनल ईएमएफ जो है इट इज इक्वल टू VBL के इक्वल होती है। तो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ VBL यानी मोशनल ईएमएफ, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज इक्वल टू V की वैल्यू लगाएं 0.5 इंटू B की लगाएं 0.25 टेस्ला एंड उसकी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ये भी 0.25 मीटर है। तो ये आ जाता है हमारे पास ये 0.5 इंटू ये सॉल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा सारा आ जाएगा 3.13 इंटू 10 की पावर -2 जॉल पर कूलम, 3.13, या इस तरह कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये 5 इंटू 10 की पावर -1, ये इस तरह हो जाएगा। ये है 25 इंटू 10 की पावर -2, ये है, ये भी 25 इंटू 10 की पावर
-2, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 25 इंटू 25 ये हो जाता है 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 माइनस ये -2 -1 ये हो जाएगा, कितना हो गया -3 और -2 ये हो जाएगा 10 की पावर -5, 10 की पावर खत्म करने लग गया हूँ, 10 की पावर -5, तो ये देखते हैं इंटू 10 की पावर -5, इसको राउंड ऑफ करें तो ये आ जाता है 1 2 3 डिजिट्स पीछे जाएं पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3.22 इंटू 10 की पावर, ये इसको 10 की पॉजिटिव पावर यानी 3 डिजिट्स पीछे गया ना पॉइंट, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -5, ये आ जाएगा 3.22 इंटू 10 की पावर -2, 3 - 5 -2 इसके इक्वल आ जाएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू दिस, इतने वोल्ट, वोल्ट के इक्वल होगी, ये मीटर्स में ये मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये मीटर, ये 0.25 मीटर है, और टेस्ला, और सॉरी ये टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे क्वांटिटीज को सॉल्व करें तो ये वोल्ट्स आ जाते हैं, यानी 3.22 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट्स। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके साथ अब आपका इधर के टाइम हाँ जी, तो देखिए समझ आई है कि नहीं, ये सारा ये भी सॉल्व करें, पिछली भी एग्जांपल, हाँ जी शाबाश, ये ना मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला लगा के, वो जो मोशनल ईएमएफ इससे पिछला टॉपिक था ना, उसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, डिराइव किया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू VBL, इसके इक्वल होती है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं आप नेक्स्ट इंशाल्लाह, आप कल से ना आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे, साथ साथ ना आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कंप्लीट हो गए, ये इससे पिछले मेरे ख्याल में इसमें पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे सारे हो चुके हैं, उससे पिछले के भी हो चुके हैं, यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो चुके हैं, और जो है 14 के भी हो गए, अब ये 15 है, इसके भी इंशाल्लाह साथ साथ ही कर लेंगे। रह गए हैं आपके न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 12 के, वो वाले रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, इसके ये यूनिट ख़त्म करने के बाद ना, इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह वो यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, ये पैराडाइज सिंपल था, यानी पहले आपने बस वही के 2 पीसेस ऑफ रेल्स हैं, उनके ऊपर कंडक्टर प्लेस्ड है, कंडक्टर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करता है, तो उसके जो एरिया में चेंज आता है, यानी उसकी जो डिस्टेंस मूव करता है वो डेल एक्स के इक्वल, और उसी डेल टी टाइम के दौरान करता है, तो इसलिए वो
यानी आप वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखेंगे, फिर इसी इमोशनल ईएमएफ वाले फार्मूला में वो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आगे नेक्स्ट फ़ौरन ही निकल आता है। इसके बाद